आज का दिन विशेष है। आज हम जब सभी जानते हैं कि सारा संसार आज जन्माष्टमी मना रहा है, यानी बर्थडे है हमारे कृष्ण कन्हैया का। इसलिए आज हम बात करते हैं प्रेम के समाजशास्त्र पे। एक लेख है। इस लेख को तैयार करने में हमने एरिक फ्रॉम के विचारों का समावेश करते हुए उनके विचारों को लिया है और उसके आधार पर ये लेख तैयार किया गया है। एरिक फ्रॉम ने प्रेम के समाजशास्त्र पर काफ़ी कुछ कहा है, उसी संदर्भ में हमने ये लेख तैयार किया है। प्रेम के प्रति लोगों का रुझान एक सुखद अनुभूति है जो एक संयोग पर निर्भर है। यह कुछ सौभाग्यशालियों को मिलता है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कोई उनसे प्रेम करे, बजाय यह कि वे प्रेम करें। प्रेम की समस्या लक्ष्य की समस्या है, न कि साधन की समस्या। लोगों का सोचना है कि प्रेम करना बहुत सरल है, लेकिन इस प्रेम के लक्ष्य यानी प्रेम की तलाशना और उसका प्रेम हासिल करना मुश्किल काम है। प्रेम व अलगाव दो विपरीत अनुभूति हैं। अलगाव की भावना बेचैनी पैदा करती है। अलगाव की हर तरह की चिंता और घबराहट का स्रोत है। अलगाव का अर्थ कट जाना, मानवीय शक्तियों का उपयोग करने में अक्षम होना, असताप होना, दुनिया से जुड़ने एवं नियंत्रण करने में असमर्थ होना। यह डर है कि मेरे पास दुनिया के प्रहार का जवाब देने की क्षमता नहीं है। अलगाव की भावना से कैसे उभरे, दूसरों के साथ एकात्मकता कैसे हासिल करें, यह प्रश्न जितना गुफा में रहने वाले आदि मानव के सामने था, प्राचीन भारत के खेतिहर के सामने था, अंग्रेजी राज में काम करने वाले भारतीय सैनिकों के साथ था, या जाफन के समुराई के सामने था, उतना ही आज के बाबू या कारखाने में काम करने वाले मजदूर के सामने भी है। सवाल यही रहता है कि उसकी ज़मीन वही रहती है। मानवीय अस्तित्व की दशा पर उत्तर बदलते रहते हैं। उसका उत्तर पशु पूजा हो सकता है, मानवीय त्याग हो सकता है, उत्तर बहुत से हो सकते हैं। माँ की छातियाँ, उसका गोद, उसका शरीर, सब इस जुड़ाव के भौतिक रूप है। लेकिन जब माँ की यह भौतिक उपस्थिति कम होने लगती है तो बच्चे को अलगाव की भावना का कोई दूसरा समाधान खोजने की ज़रूरत महसूस होती है। मिट्टी, पशु, पेड़, पौधे सब आज की मनुष्य की दुनिया का हिस्सा है। वह पशु के साथ अपना जुड़ाव महसूस करता है, मतलब उसको ये लगता है कि उसके साथ उसका जुड़ाव है। पशु के मुखौटे पहनता है। जैसे जैसे मनुष्य जाति इस आधारभूत बंधन से मुक्त होती जाती है, वैसे इस अलगाव की भावना से बढ़ने के लिए मनुष्य एक दूसरे का समाधान खोजता है, मतलब वो अलगाव से बाहर निकलने लगता है। समकालीन जीवन का एक जरूरी अंग यानी काम काज और आराम का बनाया ढर्रा हर व्यक्ति 9 से 5 वाला व्यक्ति बन गया है। चाहे वह बाबू हो, प्रबंधक हो, कारखाना मजदूर हो, उसके पास चैन की गुंजाइश होती है। उसका काम तयशुदा होता है, समय तयशुदा होता है, यानी बीच का विश्राम काल तयशुदा होता है, काम करने का तरीका और यहाँ तक कि उसकी गति भी सब तयशुदा होते हैं। मतलब सब कुछ तय रहता है। 9 से 5 रहना है, चाहे वो बाबू हो, चाहे प्रबंधक हो, ऑफिस में काम करने वाला ऑफिसर हो, सभी के लिए तय टाइम रहता है। उसकी भावनाएं भी हंसमुख, सहनशील, भरोसेमंद, महत्वाकांक्षी, दूसरों के साथ तालमेल बैठाकर काम करने की क्षमता आदि। इस तरह आराम का सामान, आनंद के साधन भी, टीवी के कार्यक्रम भी, होटल में खाना भी। इन ढर्रों में लगा हुआ व्यक्ति एक तरह से जैसे न भूल जाए कि वह एक व्यक्ति है जिसकी अपनी एक अलग व्यक्तित्वता है, जिसके पास जीवन जीने का एकमात्र मौका है, जिसके पास आशाएं हैं, निराशाएं हैं, प्रेम के लिए तड़प है और शून्यता और अलगाव की दहशत भी है। इस अलगाव से बाहर निकलने के लिए आवश्यक है कि समरूपता में कुछ अंतर आए। वे प्रेम करने का प्रयास करें। वह एक तरह से प्रेम का नहीं बल्कि प्रेम के विभिन्न स्वरूपों को स्वीकार करें। मतलब कहने का, प्रेम को के समस्या को समझाते हुए एरिक फ्रॉम ने काफ़ी कुछ क्लियर किया है। बंधुत्व प्रेम, एक बंधुत्व प्रेम का जिक्र किया है। बंधुत्व प्रेम का मतलब है सभी मनुष्यों के प्रेम। उसमें खास मनुष्यों के लिए कोई जगत
नहीं होती। अगर मैं प्रेम की अपनी क्षमता को विकसित कर चुका हूँ तो मुझे अपने भाई बंधुओं से प्रेम होगा ही। बंधुत्व प्रेम में सभी मनुष्यों के साथ एकता, साझेदारी, एकात्मकता का एहसास होता है। मतलब इसमें दिखावा नहीं रहता है। जितने भी अपने बंधु बांधव रहते हैं, चाहे वो घर के लोग हों, चाहे घर के रिश्तेदार लोग हों, उनके साथ अपने आप प्रेम होने लगता है। उसका अर्थ होता है कि हम सभी एक हैं, हम सभी एक हैं, ये माना जाता है। बंधुत्व प्रेम दो बराबर के मनुष्यों के बीच होता है। हालांकि बराबर होकर भी हम हमेशा बराबर नहीं होते। ये तो निश्चित है कि एक फैमिली में सभी लोग मेंबर बराबर हैं, लेकिन बराबर होने के साथ साथ हम फिर भी अलग होते हैं। हर मनुष्य को मदद की ज़रूरत पड़ती है, और वह रुतबे में बड़ा हो या छोटा हो, आज मुझे ज़रूरत है तो कल तुम्हें होगी। प्रेम सही अर्थों में वही प्रेम होता है जहाँ उसके पीछे व्यक्तिगत हित न छुपे हों। वास्तव में जब हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम में व्यक्तिगत हित जरूर होता है, लेकिन जब ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आज मुझको ज़रूरत है, चाहे कोई बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कभी न कभी कुछ न कुछ ज़रूरत जरूर पड़ती है। और जब ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो तभी से प्रेम स्टार्ट हो जाता है। किसी असहाय के प्रति सहानुभूति के अनुभव से व्यक्ति में बंधुत्व प्रेम की भावना पनपनी शुरू हो जाती है। यानी किसी असहाय व्यक्ति के मतलब व्यक्ति ये सोचने लगता है ये असहाय है तो उसकी मदद करनी चाहिए। मतलब इसलिए नहीं कि वो उससे मतलब निकलेगा कभी, लेकिन जब ये भावना आती है कि उसकी मदद करनी चाहिए तो निश्चित रूप से वही प्रेम कहलाता है। मातृत्व प्रेम मातृ प्रेम की जब हम बात करते हैं तो संसार का सबसे बड़ा प्रेम मातृत्व प्रेम ही है, क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं होता है, इसमें कोई कुछ प्राप्त करने का दृष्टिकोण नहीं होता है। माँ का प्रेम बच्चे के जीवन और ज़रूरतों के प्रति एक बिना शर्त प्रेम होता है। मतलब इसमें शर्त नहीं लगा जाती कि मैं तुमको प्रेम कर रहा तो तुम मुझको प्रेम करो। लेकिन यहाँ इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य को जोड़ना उपयुक्त होगा। इस प्रेम के दो पहलू हैं। पहला पहलू बच्चे की सुरक्षा और देखभाल है कि दायित्व से जुड़ा होता है। दूसरा वह है बच्चे में जीवन के प्रति मोह पैदा करना। मतलब माँ इसलिए भी प्रेम करती है कि उसकी सुरक्षा हो जाएगी, साथ में जीवन के प्रति अनुराग डेवलप हो जाएगा, जीवन के प्रति मोह पैदा करना, उसमें यह एहसास जगाना कि जीना बड़ी आनंददायक चीज़ है। माँ व बच्चे के प्रेम अपनी प्रकृति से ही असमानता का प्रेम है। यहाँ एक को सारी मदद चाहिए होती है और दूसरी सारी मदद देता है, इसलिए वह सर्वोच्च प्रेम कहा जाता है। मतलब एक को सब कुछ चाहिए, यानी जिसको हम बच्चा कहते हैं, वो बच्चा जिसको सब चीज़ चाहिए, और दूसरी माँ जिसको सब कुछ देना है और वो देती है, वो प्यार करती है, दिखावा नहीं करती। माँ का प्रेम रत्यात्मक प्रेम से अलग होता है। रचनात्मक प्रेम में दो अलग व्यक्ति एक बनने की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जबकि माँ के प्रेम में एक इकाई बनने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। एक बढ़ते हुए बच्चे के लिए माँ का प्रेम, जिससे खुद अपने लिए कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है, मतलब वो पाना नहीं चाहती, वो सिर्फ देना चाहती है, संभवतः प्रेम का सबसे चरम रूप होता है। जैसे हम कह सकते हैं, हम पेड़ों की बात करते हैं, पौधों की बात करते हैं, जो हमको ऑक्सीजन देते हैं, हमको फल देते हैं, हमको छाया देते हैं, उसके बदले वो कुछ चाहते नहीं हैं। माँ का प्रेम उन सबसे भी बढ़ के सच्चा प्रेम करने वाला एक सफल माँ की कसौटी है कि वह अपने से अलग और दूर होने के बाद भी अपने प्रेम करती रहती है। वो दूर होने के बाद भी प्रेम करती रहती है, वो अलग रहकर भी प्रेम करती रहती है, बचपन से लेकर अंत समय तक वो प्रेम करती रहती है। रत्यात्मक प्रेम, जब हम रत्यात्मक प्रेम की बात करते हैं तो रत्यात्मक प्रेम संपूर्ण एकात्मकता के लिए मनुष्य की तड़प से पनपता है। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एकात्मकता की तड़प से अपनी मूल प्रवृत्ति में ही यह वैशिष्ट के लिए है और सार्वजनिक नहीं है। और प्रेम के सभी स्वरूपों में ये सबसे ज़्यादा भ्रामक भी यही है। यहाँ पर कुछ चाहिए, कुछ देना है तो कुछ चाहिए भी। अनायास अंतरंगता का अनुभव अपनी मूल प्रकृति से ही अस्थायी होता है। एक बार जब अजनबी अंतरंग बन जाता है तो लांघने की कोई दीवारें नहीं बची रहती। तब प्रेमी व्यक्ति भी हमारे लिए उतना ही परिचित हो जाता है जितने कि हम खुद हैं। या यूँ कहें
उतना ही अपरिचित। जब दूसरे के बारे में जानने को कुछ नहीं बचता तो यह रोमांच जल्द ठंडा पड़ जाता है और धीरे धीरे भौतिक अलगाव होता है। लोगों का अलगाव की भावना से उबरने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातें करना, बचपन की हरकतें या बचकानी आदतों की चर्चा और उसका प्रदर्शन करना, अपनी उम्मीदों और आशंकाओं के बारे में एक दूसरे को बताना और एक दूसरे की रुचि से जुड़ी हुई दुनिया भर की बातें करना आदि है। विवाहित जोड़े के अंतरंगता के क्षण या तो विस्तार में होते हैं या क्रोध या घृणा के क्षणों में होते हैं। वक्त गुजारने के साथ अपना प्रभाव खोने लगती है और नए प्रेमी या प्रेमिका की ज़रूरतें होने लगती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये चेंजेस जीवन के पड़ाव में आते रहते हैं। इस भ्रम का एक बड़ा कारण यौन इच्छा का भ्रामक चरित्र भी है। यौन इच्छा का उद्देश्य एकात्मकता है। ये एक शारीरिक भूख या एक पीड़ादायक तनाव का विकास कतई नहीं होती। यौन इच्छा के पीछे अकेलेपन की व्यग्रता होती है, किसी पर विजय हासिल करने या पराजित होने की इच्छा है, आत्मगौरव, किसी को आहत करने की इच्छा और कोई विध्वंसक करने की इच्छा जैसे कई कारण हो सकते हैं। इसका एक कारण प्रेम भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि यौन इच्छा किसी भी दूसरी सशक्त भावना के साथ आसानी से जुड़ जाती है और प्रेम इन भावनाओं से मात्र एक भावना पर ज़्यादातर लोग अपने दिमाग में यौन इच्छा को प्रेम भावना से जोड़कर देखने लगते हैं। प्रेम यौन एकात्मकता को जन्म देता है, परंतु तब इस यौन इच्छा में लालच, विजय या पराजय नहीं होता। रत्यात्मक प्रेम का अपना अलग समीकरण होता है। दूसरों के साथ हमारे संबंधों में हमारी यही भिन्नताएं हैं, विशेषताएं काम करती हैं और हम इस हद तक एक हैं कि हम सभी मनुष्यों के साथ बंधुत्व प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन रत्यात्मक प्रेम हमारी भिन्नताओं, विशेषताओं की तरह दूसरे से भी कुछ खास गुणों और विशेषताओं की मांग करता है। इसलिए हम सब कुछ के साथ रत्यात्मक प्रेम करते हैं। अर्थात रत्यात्मक प्रेम में दोनों तरफ से कुछ चाहता है व्यक्ति। कभी कभी यौन इच्छाओं की पूर्ति को ही प्रेम कहा जाता है। आत्म प्रेम एक नया रूप दिखाई पड़ता है। आत्म प्रेम को एक बुराई, एक अवगुण, एक पाप के रूप में देखा जाता है, जिसे एक स्वार्थ का पर्याय माना जाता है। अपनी चिंता और दूसरों की चिंता दो परस्पर विरोधी भावनाएं हैं। स्वार्थ व आत्म प्रेम एक दूसरे के पर्याय नहीं बल्कि एक दूसरे के विरोधी है। स्वार्थी अपने आप में बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत कम प्रेम करता है, बल्कि वह अपने आप से नफरत करता है। आत्म प्रेम में अगर आपको अपने आप से प्रेम है तो आप सभी दूसरों को से ही प्रेम करते हैं। जब तक आप दूसरों को अपने से कम प्रेम करेंगे, आप अपने आप से प्रेम करने में सच्ची सफलता या पा सकेंगे। लेकिन अगर आप अपने सभी को एक समान प्रेम करते हैं तो आप सभी को एक व्यक्ति मानकर प्रेम करेंगे। आराधात्मक प्रेम का एक रूप है आराधात्मक प्रेम। अगर कोई व्यक्ति भावनात्मक विकास के उस स्तर तक नहीं पहुंचता जहां पर वह अपनी अलग पहचान बना पाए तो वह अपने प्रेमी या प्रेमिका की पूजा, स्तुति, आराधना करने लगता है। अपनी खुद की शक्तियों से विमुख सा वे अपनी प्रेयसी की शक्तियों से भी अपनी शक्तियाँ देखने लगता है और प्रेम प्रकाश लगता है। इस समय वह अपनी आत्मशक्ति को पूरी तरह खोज देता है। इसके बाद व्यक्ति अपनी पूजा के लिए एक नए स्रोत की, नई मूर्ति की तलाश करता है और यह सिलसिला चलता रहता है। इसके अलावा भावुकतावादी प्रेम, मनोविकार युक्त प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, अस्तित्व के केंद्र से जुड़ा प्रेम, आधुनिक प्रेम, दिखावटी प्रेम, सत प्रेम, भौतिक प्रेम आदि प्रेम के विभिन्न स्वरूप है। प्रेम एक व्यक्तिगत अनुभव है जिसे हर व्यक्ति को अपने लिए, अपने संदर्भ में खुद ही प्राप्त करना पड़ता है। सच्चाई तो यह है कि शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होता हो जिसने एक बच्चे से, एक किशोर से, एक वयस्क के रूप में प्रेम के किसी अनुभव न किया हो। अगर प्रेम का अर्थ हर किसी के प्रति
पक्का प्रेममय दृष्टिकोण अपनाने से है। अगर प्रेम एक चारित्रिक गुण है तो फिर एक व्यक्ति के परिजनों और मित्रों के दायरे तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि यह जीवन में अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के प्रति यही दृष्टिकोण अपनाएगा। प्रेम को बांटा नहीं जा सकता। वह मेरे, अपने और ये बेगाने, उल्टे बेगाने के प्रति प्रेम होना अपनों के प्रति सच्चे प्रेम के लिए जरूरी शर्त है। मतलब प्रेम के विभिन्न स्वरूपों को बताने का प्रयास किया गया है। ये लेख तैयार किया गया था और एक अभिव्यक्ति मैगजीन में भी छपा था। ये अभिव्यक्ति मैगजीन में जनवरी 2014 के आसपास छपा था। कहने का मतलब यह है कि आज का दिन प्रेम का दिन है, कृष्ण भगवान का दिन है, प्रेम करने वालों का दिन है। लेकिन प्रेम एक ऐसे प्रेम का दिन है जिसमें कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। एक ईश्वरीय प्रेम की बात है, एक भगवान से प्रेम करने की बात है। जब व्यक्ति सबसे प्रेम करता रहेगा तो संसार में शांति स्थापित होगी, संसार में खुशहाली होगी। आज जो संसार के अनेक देश आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, जब अगर हम चाइना की बात करें जिसने एक ऐसी महामारी हमको दी है जिससे सारा संसार त्रस्त है, दूसरी तरफ वो लड़ाई के पोतारू है। ऐसा नहीं है कि दूसरे उसका जवाब नहीं दे सकते, लेकिन अगर सब लोग मिल के प्रेम करें, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई न सोचे, तो समाज में, संसार में एक तरह से खुशहाली आएगी और उस खुशहाली से सारे मानव समाज का लाभ होगा। और मानव समाज का लाभ होगा तो वो पूरे संसार में अच्छी तरह से रह सकता है, अच्छा पालन कर सकता है, बच्चे हंस-पुष्ट हो सकते हैं, नई नई खोज कर सकता है, नई नई डेवलपमेंट कर सकता है। यानी कहने का मतलब प्रेम में सब कुछ है। प्रेम के अनुसार अगर व्यक्ति चलेगा तो निश्चित रूप से संसार उसकी मुट्ठी में हो जाएगा, भगवान उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। अगर भगवान को पाना है तो अपने साथियों से, अपने जीवों से, अपने प्राणियों से, पेड़ पौधों से सबसे प्रेम करो। क्योंकि जब हम देखते हैं पेड़ पौधे जो कुछ नहीं मांगते लेकिन वो सब कुछ देते हैं, उनसे प्रेम करो। और जितना ज़्यादा पौधों से प्रेम करोगे तो वो उतना ही ज़्यादा ही देंगे। मतलब कोशिश ये करें प्रत्येक प्रोग्राम में, प्रत्येक जन्म दिवस के अवसर पर एक पौधा लगाएं, तो पेड़ों से प्रेम हो जाएगा। अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, अपने देश के लोगों से प्रेम करो, संसार के प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करो। अगर ये हो जाएगा तो ये जो विश्व युद्ध जैसी बातें आती हैं अपने आप समाप्त हो जाएगी। और जब विश्व युद्ध नहीं होगा तो तमाम संसार में एक तरह से शांति स्थापित हो जाएगी, डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा और व्यक्ति और संसार के व्यक्ति एक तरह से अमन चैन से रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रेम करे, दिखावे के रूप में न प्रेम करे जो दिखावा देता है। कई बार रत्यात्मक प्रेम में इस रूप के दर्शन होते हैं। लेकिन जब आप ईश्वरीय प्रेम की बात करते हैं, हालांकि हम कह सकते हैं आधुनिक प्रेम में दिखावा बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक आधुनिक का मतलब आज का है, लेकिन कल को हम फिर से तैयार करेंगे तो एक ऐसा प्रेम भी हो सकता है जिसमें दिखावा ना हो। क्योंकि अगर हम आज प्रेम करेंगे किसी से तो उसके जवाब में वो भी हमको कुछ देगा। हालांकि इस इच्छा से नहीं करना है, लेकिन अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर हम किसी के साथ प्रेम करेंगे तो वो भी हमारे साथ प्रेम करेंगे। कई बार आप अपने पालतू जानवरों के साथ देखिए तो वो उनसे आप जितना प्रेम करते हैं वो उसके दुगना प्रेम करते हैं। जब हम प्राणियों में ये बात देखते हैं, जीवों में ये बात देखते हैं, तो मनुष्य समाज में तो उसका दुगना होगा। तमाम देशों में आपस में लड़ाई झगड़े लंबे समय से चले आ रहे हैं, लेकिन अगर वो चीज़ ना हो, अब वो तभी हो सकती है क्योंकि अब से हजारों साल पहले मनुष्य सभ्यता उतनी डेवलप नहीं थी। आज सबको समझ में आ गया है, आज सबको क्लियर हो गया है। ऐसे में एक समझदार व्यक्तियों को, पढ़े लिखे व्यक्तियों को, सभ्य पुरुषों को, सभ्य महिलाओं को प्रेम का सहारा लेना चाहिए, प्रेम के वशभूत होकर काम करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से संसार में अमन चैन पैदा होगा। आज जन्माष्टमी के दिन मेरा यही कहना है
कि सबको प्रेम करना चाहिए। प्रेम के समाजशास्त्र में यही कहा जाता है कि जिन समाजों में इस नियम का पालन किया जाता है, इस व्यवहार का पालन किया जाता है, इन क्रियाओं का पालन किया जाता है, तो समाज डेवलप होते रहते हैं, वो आंतरिक रूप से खुशी रहते हैं। कई बार हम ये सोच सकते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ गई, लेकिन जब हम घरों के अंदर देखते हैं तो खुश नहीं है। वास्तविक रूप से आंतरिक रूप से खुश होने की ज़रूरत है, और वो तभी हो सकता है जब मन से प्रेम करें, दिखावे से प्रेम करें। आज इतना ही।